पढ़ा नहीं, मैंने नहीं पढ़ा स्वामी जी। गूगल पे पढ़ा स्वामी जी, पढ़ा स्वामी। थोड़ा सा ही कैसे पढ़ा। काम चलेगा बोलिए। तो हम क्या करें अब? आपने तो पढ़ाई Let's read it here now, Swami ji. Let's read it here today. व्हाट? Let's read it here. लंबा है, बहुत लंबा है। It's a long article. Very long article. Anyway, तो हम क्या करें फिर? जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव। तो हम नॉलेज शीट आज पढ़ लेते हैं। चलो सोनी। Promise, कल जरूर पढ़ के आए। अच्छे बच्चे। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव। आज कुछ और लोग प्रकट हुए। कौन सा पढ़ना है स्वामी जी? 91 है क्या? विद्या जी 95 है स्वामी जी, 95 95 तक हो गया? जी स्वामी जी बताइए। 95। नहीं, कुछ नहीं बोला विजय जी। मैं 95 पढ़ना है। अपने अवगुणों को बढ़ाओ, यही ना? या अपने अवगुणों को बढ़ाओ। अपने टॉपिक कैसा है? 3 अप्रैल 1997 की, ऋषिकेश, भारत। अपने अवगुणों को बढ़ाओ। अपने अवगुणों से यदि छुटकारा नहीं पा सकते हो तो उनको और बढ़ाओ। चिंता, अहंकार, क्रोध, लालसा, दुख, इनको एक नया आयाम दो, एक अलग दिशा। क्रोध, छोटी छोटी घटनाओं पर क्रोधित होने का क्या लाभ? क्रोध ही करना है तो अनंतता पर करो, ब्रह्म पर करो। अहंकार, यदि अपने अहंकार को नहीं त्याग सकते हो तो इस बात पर अहंकार करो कि ईश्वर तुम्हारे हैं। लोभ, सत्संग का लोभ करो। कामना, सत्य की कामना करो। घृणा, द्वेष से द्वेष करो। ईर्ष्या, सेवा के लिए ईर्ष्या रखो। आनंद, ईश्वर के नशे में उन्मत्त हो जाओ। आसक्ति, गुरु के प्रति आसक्त हो जाओ। जो है उसके प्रति प्रेम आनंद है, जो नहीं है उसके प्रति प्रेम दुख है। किस तरह से गुरु जी अवगुणों को बढ़ाने बोल दिए। एकदम ठीक है। अंतिम वाला लाइन फिर से पढ़ो। आसक्ति, गुरु के प्रति आसक्त हो जाओ। उसके जो नीचे है, हाँ, जो है उसके प्रति प्रेम आनंद है, जो नहीं है उसके प्रति है। हाँ जी, बाकी सबका तो अब आप समझ ही गए। जो नहीं ये है उसके प्रति प्रेम दुख है। अब दुख और सुख का की परिभाषा समझ में आ गई। जो है उसके प्रति प्रेम आनंद है, और जो नहीं है उसके प्रति प्रेम दुख है। अब आप बताइए, कितने लोग सुखी रहना चाहते हैं, कितने लोग दुखी रहना चाहते हैं? बताइए। आज तो सीमा भी प्रकट हुई है। प्रणाली सुना तुमने? जी स्वामी जी। हाँ सुना। सुना। क्या सुना? जी अभी समझ ही पा रही हूँ मैं। मुझे एकदम पता शौक नहीं लग गया? शौक लग गया क्या? मुझे बहुत हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों।
अच्छा, क्या है पंक्ति? जो है उसके प्रति प्रेम ही सुख है, जो नहीं है उसके प्रति प्रेम क्या है? वो एक शब्द समझ में नहीं आया, प्रेम दुख है, प्रति प्रेम दुख है माने इंग्लिश में है that what you have। क्या है इंग्लिश में? Sorrow is ल- what is not. स्वामी जी, प्रेम दुख एक साथ नहीं है। जो नहीं है उसके प्रति प्रेम, मतलब उसके प्रति जो मेरा लगाव है हाँ वो। हाँ, वही हाँ। इंग्लिश में क्या है सुधा जी? Sorrow is what is love for what is not. आप समझ में आया प्रणाली? नहीं स्वामी जी, आज गया नहीं दिमाग में मेरे। अच्छा, दिमाग है तुम्हारे पास? आज पहली बार बताया तुमने। चलो, आज एक बात कंफर्म हो गया, प्रणाली के पास दिमाग है। चलो तो प्रणाली तुम बैठो फिर शांति से। और किसके पास दिमाग नहीं है? गौरांगी है भी और नहीं भी। ये बात समझ में आया ना? जो है उसके प्रति प्रेम ही सुख है, जो नहीं है उसके प्रति प्रेम दुख है। अब याद करिए, हाँ। आप जीवन में कितनी बार दुखी हुए? क्या ये सही लगता है अपने अनुभव से? तो वो है तो वो सुख आ रहा है, वो प्रेम अगर ना हो या जिस चीज की कामना कर रहे हो वो नहीं है तो उसका दुखी होगा। सही है, यही है ना? अरे बड़ी जल्दी तुम्हारा दिमाग वापस आ गया। नहीं, रखो, सुनो सुनो, अभी तुम थामो। अपने जीवन से इसको जोड़ के देखिए, आपको ऐसा जीवन में अनुभव हुआ है? कितने लोग? Sorrow is love for what is not. Sorrow जो है उसके प्रति प्रेम सुख है, जो नहीं है उसके प्रति प्रेम दुख है। तब आगे से जब भी कभी मन दुखी हो तो क्या, किस बात के लिए किस लिए सजग होना है? ये बात समझ में आई ना? इज इट मेकिंग सेंस? क्या बोला सोनी? मतलब जो है उसके प्रति सजग होना है, यही ना? अगर मन कभी भी आगे चल के दुखी होता है तो आपको क्यों दुखी होगा समझ में आ जाएगा ना? yes. क्या कारण है? जो नहीं है वो उसके प्रति आपको प्रेम हो रहा है। Shift your attention to what you have. करेक्ट। तो आपको सुखी है और हमको सुखी होना है, तो क्या करना है? जैसा सुधा जी ने बोला, अपनी सजगता को वहां लेके आइए जो आपके पास है। Swami ji, can you explain be jealous about seva? बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर तुमको लगता है कि ईर्ष्या करना, अटैचमेंट तुमसे नहीं छूटेगा, इसका सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो क्या है सेकंड बेस्ट ऑप्शन? ईर्ष्या करना है, करो। तुमको सेवा करना है, इसके लिए ईर्ष्या करो। मतलब जो कोई दूसरा सेवा कर रहा है उसको देख के ईर्ष्या करो कि ये सेवा तुम क्यों नहीं कर रहे, इस सेवा की अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास, ये अवसर तुम्हारे पास क्यों नहीं है। अगर मुख्य कारण यहाँ क्या है, इसका प्रीमाइस, इसका बैकग्राउंड, इसकी भूमिका क्या है, अगर किसी को भी ये लगता है कि वो इन सब चीजों से बाहर नहीं निकल सकता है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अटैचमेंट करना है, गुरु के प्रति कर लो। ऐसा गुरुदेव नहीं बोल रहे कि भाई सेवा के लिए ईर्ष्या करो। ये भी हमको ना बहुत क्लियर होना चाहिए। हाँ. पता नहीं कल Right. पता चला सब ईर्ष्या कर रहे हैं कि गुरुदेव ने बोला। तो वैसे तो चल ही रहा है ना स्वामी जी। हाँ। And again he's saying that, तो ऐसा लग रहा है कि स्टैम्प मार दिया हमने। ठीक है ना? और सबसे अंतिम जो लाइन है सिंपल, अगर आप सुखी हैं तो इसका मतलब क्या है? आप उन चीजों के प्रति ध्यान दे रहे हैं जो आपको मिला हुआ है। अगर आप दुखी हैं तो इसलिए दुखी हैं
आपका आपका ध्यान, आपकी सजगता, आपका मन उन चीजों पर है जो आपके पास नहीं है। तुम बस तो हो तो गया आज। गुरुदेव कोई बात कितनी सिंपल ढंग से समझा सकते हैं, नहीं? अमेजिंग। अब आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। अनंतता पर क्रोध कैसा करें? अनंतता पे क्रोध कैसे करें? क्रोध किस पर आता है, किन कारणों से आता है? उन कारण को अनंतता पर डाल दीजिए। मेरे जीवन में, अच्छा, क्रोध किस कारण से आता है बताइए, कोई एक दो कारण। जो लोग हमारी चीज बात हमको क्यों नहीं नहीं मिलती। लोग हमारी बात क्यों नहीं सुनते? हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुनते? तो अनंतता पे डाल दीजिए, तुम हमारी बात क्यों नहीं सुनते? तुमको जो बोलते हैं वो क्यों नहीं करते हो? हो गई? क्या काका? हाँ, ऐसे। सही बात। और स्वामी जी, कभी हम्म, कभी गुरुदेव पर गुस्सा निकालते हैं, वो भी तो अनंतता पर भी गुस्सा करना हुआ। हाँ हाँ, निकालो निकालो। तो गुरुदेव पर गुस्सा निकाल के कोई लाभ होगा नहीं। पर निकल तो जाता है। निकालो, एकदम सही है। ईगो इज गेटिंग पैम्पर्ड, शांत हो जाता है मन। बेसिकली वही है कि जैसे क्या है कि वो सारे राक्षस कृष्ण को मारना चाहते थे, उनका क्रोध कृष्ण के प्रति था, द्वेष कृष्ण के प्रति था, इसीलिए मुक्त हो गए। तो जब आप कोई बहुत बड़ी चीज से पे अपना मन टिकाते हैं तो फिर मन मुक्त हो जाता है। छोटी चीजों पे ही मन टिकाते हैं, वही तो दुख का कारण है। गौरांगी, तुमको गुस्सा करने का बहाना मिल रहा है। हाँ जी, मैं सुन रही थी। और अब मैंने उस पे काम करना शुरू कर दिया स्वामी जी। करो करो, खूब गुस्सा करो। स्वामी जी, मैं अपने मन को लिबर्टी नहीं दे सकती गुस्सा करने की। पहले का ठीक कर लूं फिर सोचूंगी। ठीक है। और क्या? Shifting your attention towards what you have also means you should live in gratitude, na? You should be in gratitude. वो अपने आप आ ही जाएगा। अगर उससे प्यार करेंगे तो कृतज्ञता तो आ ही जाएगी ना। स्वामी जी, मुझे पर्सनली कभी कभी लगता है कि ना मैं चीटिंग करूंगी। मतलब जैसे मुझे तो अपने से ही थोड़ी परेशानी रहती है, तो मुझे लगता है अगर मैं अपने आप को ढीला छोड़ दूंगी तो मैं ना एफर्ट नहीं करूंगी, फिर मुझे तो लगने लग जाता है मैंने ठीक नहीं किया, मैं सेवा और कर सकती थी मैंने किया नहीं, मैं ये और कर सकती थी मैंने किया नहीं। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ढीला कैसे छोड़ दूं, और मैं अच्छी चीजों में देखूंगी ना तो मैं ज्यादा हीरोइन बन जाऊंगी, ईगो में आ जाऊंगी। मेरे को थोड़ा सा अपने को लेके बड़ा ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या? बस आजकल तो बड़ा सिंपल है, नहीं? स्वामी जी, जय गुरुदेव। हाँ, इन दिनों ना ऐसा लग रहा है कि मैं जब बड़ा हो रहा हूँ तो फिर मेरे अंदर वो चाइल्ड लाइक, वो भोला भाव खत्म हो रहा है। ये 2 दिन से मैं नोटिस किया हूँ कि शायद ऐसा कुछ हो रहा है क्या मेरे साथ? क्यों हो रहा है? कैसे उसको मेंटेन करें, मतलब इनोसेंस? इनोसेंस कैसे मेंटेन करें?
Be natural. पहले ये है ना राहुल, तुम्हारा भोला भाव खत्म हो रहा है, ये तुमको कैसे पता चला? इसको देखो, इसका उत्तर नहीं देना, इसको देखो तुम। भोलेपन से तुम्हारा क्या अर्थ है? व्हाट इज इनोसेंस? भोलापन क्या है? उसको अच्छे से क्लियर हो जाओ, फिर ये सब पंगा नहीं होगा। एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे के भोलेपन में ऐसा क्या है? क्या होता है? बताओ, सब लोग बताइए, शेयर करिए। एक्सेप्टेंस। ठीक है, और किसने बोला भोलेपन में एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस उसका इशू है ही नहीं। भोलापन क्या होता है? प्रेजेंट में रहता है, उसी वक्त। प्रेजेंट में रहना। भोलापन क्या होता है? प्रेजेंट में रहना भोलापन होता है? 100% रहता है। क्या? लेट गो कर देते हैं जल्दी वो चीजों को। अरे भाई, आसपास कहीं बच्चा नहीं है क्या आपके? उसी वक्त में स्वामी जी 100% रहता है ये चीज। ये भोलापन हाँ। होता है यार? ये इनोसेंस तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये सब इनोसेंस होता है? किसी का बच्चा नहीं है? स्वामी जी भोलापन ये होता है कि उसका judgment नहीं। स्वामी जी मैं बताती हूँ, मतलब दरपत को मैं जितना मर्जी डांटू फिर भी जजमेंट नहीं होती, और वो प्यार ही करता है, और उसमें कोई किसी के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब इतनी हैरान होती हूँ मैं देख के, ये इतना भोलापन लगता है, मतलब ऐसे दिखता ही नहीं बच्चों के अलावा। और सुधा जी, और क्या? स्वामी जी Being natural, स्वामी जी। क्या नेचुरल? और बीइंग फियरलेस। फियरलेस वो इनोसेंस होता है? स्वामी जी उसको छोटी छोटी बातों से, मतलब अच्छा मैं कूद जाऊंगा, मतलब वो जज नहीं करता ना कि मैं मतलब आग में भी हाथ डालने को उसको जब तक बोला ना जाए। अरे भाई, इनोसेंस की बात हो रही है। पेश ना होना, पेश नहीं होता। वेरी ट्रस्टिंग स्वामी जी, जो बहुत ट्रस्टिंग होता है, वल्नरेबल होते हैं, विदाउट एनी कनिंगनेस। ये भगवान, हर किसी का बात में आश्चर्य होता किसी के है। पास बच्चा नहीं है, सबके बच्चे बड़े हो गए। सहज रहता है, सहज बच्चा सहज रहता है। हाँ, सहज वहीं पे रहता है। क्या सुमिता? उसी मोमेंट में होते हैं फुली, मतलब 100% जैसे। मैं ना अब थक गया। उसको किसी में बुराई नहीं दिखती। ओवर थिंक नहीं करते, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे कैसे देखेंगे। अब समझ में आ रहा है आप अपने बच्चों को कितना समझते हैं। हे भगवान, उठा लो भगवान, उठा लो, अभी तुरंत उठाओ। सच्ची में स्वामी जी आप बता दो। मुझे उठा लो, बाकी को तो रहने दो ना, मुझे ही उठा लो यहाँ से। स्वामी जी वो जजमेंटल नहीं होते हैं ना। मुझे नहीं पता भाई, जाओ किसी बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताओ। इनोसेंस का क्या मतलब होता है? आश्चर्य से भरे रहते हैं। मुझे तो बच्चे ट्रस्टवर्दी लगते हैं स्वामी जी। मुझे तो बच्चे सहज होते हैं। क्या क्या कोई मीनाक्षी? तर्क नहीं होता। सहज, बच्चे सहज होते हैं, उनको जैसा बोलो वैसे। एक तो इनोसेंस में सहज होते हैं, और वो अच्छा, बिंदास होता है समझ। मुझे लगता है सब ना, पता नहीं कौन सी दुनिया। सहज रहने का मतलब क्या होता है? कोई उदाहरण मतलब वो देके नेचुरल होते हैं। अरे भाई, मैंने तुमसे इंग्लिश नहीं पूछा है भाई, ऐसा प्लीज मेरे साथ अत्याचार मत करो आज तुम लोग। बच्चे बिंदास होते हैं, कुछ खास एक मिनट बनावटीपन नहीं मीनाक्षी होता, बोल रही है, सहज का बनावटीपन। क्या मतलब होता है बताओ? उनको अपना पराया नहीं लगता। हाँ, वो जैसे हैं, लाइक उनको जिस भी मोल्ड में डालो मतलब वैसे तुम लोग सब इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर क्यों दे रहे हो? एक उदाहरण देने के लिए बोला, सहजता का एक उदाहरण दो, तो मतलब इतनी दूर चले गए हैं आप बच्चों से। आप कहाँ अपने बच्चों को समझते होंगे, बताइए तो आप। बहुत सारे छोटे बच्चे सहज से मान रुको जाते हैं। सीमा रुको, प्रणाली प्लीज। तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम बच्चों से बहुत दूर चली गई, इसीलिए तुम ना बच्चों को समझती ना बच्चे तुमको समझते। हाँ सीमा बोलो। एक सच्चाई होती है स्वामी जी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो लोग
ट्रुथ बेस्ड होता है उनमें। हाँ ठीक, मैंने पूछा सहजता का कोई उदाहरण देके बताओ प्लीज। स्वामी जी, उनको हाँ जो भी जैसे दिखते हैं वो वैसे ही होते हैं, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है, वो जैसे इनको नहीं लगेगा ना मैं वैसे कहता हूँ, बोल देंगे, ओ उसमें कुछ वो सोच तो समझ ठीक नहीं है, मुझे डालेंगे। एक उदाहरण देके बताओ, बच्चे सहज होते हैं इसका एक उदाहरण दो। मैं बताता हूँ। गुरु जी जैसे, हाँ गुरु जी के जैसे। हे भगवान, स्वामी जी, मैं आज अपना सर जाकर ना पीट लूंगा या तो ऊपर से नीचे कूद जाऊंगा। अरे एक उदाहरण आप नहीं दे सकते सहजता का? दे स्वामी रहा जी हूँ ना। बोलूं, जिस हाँ ढंग से काका, काका आइसक्रीम बोल रहे खाते हैं, हैं, काका, हाँ चॉकलेट काका खाते बोलिए, हैं, रुको सीमा रुको। छोटे बच्चों के साथ मैं बड़े आदमी के घर गया, वहां पे उनके स्पेशल कुर्सी थी, बढ़िया बनाए वाली, और बाजू में सबको बैठने के लिए बनाया था, सोफे थे, लेकिन एक स्पेशल कुर्सी थी। और वो घर घर के जो घर वाले थे वो वहां पे नहीं थे, जिनसे हमको मिलना था, वो अंदर थे, घर के अंदर। जब तक हम वहां गए तो मेरा छोटा जो बच्चा है वो सीधा जाके वो बढ़िया कुर्सी पे बैठ गया। उसको कोई महसूस नहीं हुआ कि ये अलग से इसमें नहीं बैठना चाहिए, हम लोग नहीं ये बैठ है, पाए, ये लेकिन है वो बैठ गया। सहजता का उदाहरण। प्लीज थोड़ा तो आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, आप बच्चों को समझेंगे कैसे आप? सहजता का एक उदाहरण ये भी है, आपका कोई बच्चा आपके घर आया, उसको दिख रहा है बिस्किट रखा हुआ है, वो बिस्किट मिलेगा क्या खाने के लिए? वो ये नहीं सोचता अंकल से पूछूंगा, आंटी से पूछूंगा तो आंटी बुरा मान जाएगी, बोलेगी कैसा बच्चा है, कब आया, मैं जानता नहीं हूँ, पूछ लिया उसने सीधे। नहीं सोचता ये सब, सीधे आके बोलता है मुझे प्यास लगी है पानी दो, इतना नहीं सोचता वो। आज तो आप लोगों ने मुझे, ये गौरांगी इसका छोटा बच्चा है, ये सहजता का उदाहरण नहीं दे रही है। स्वामी जी, मैंने बोला तो वो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। अरे मैंने उनकी बात सहजता का उदाहरण पूछा है, तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा है सहजता का। इतना कंफ्यूज हो रखे हैं हम लोग, बुद्धि में जीना इसी को बोलते हैं, टू मच बुद्धि में जीना। इनोसेंस है ही नहीं हम में भी अब, या दूसरे ढंग से देखे इतना इनोसेंस है कि पता ही नहीं कि इनोसेंस क्या होता है। जी स्वामी जी सही बताया आपने। रुको रुको, तुम तो रुको यार, तुमने ही ये सब झंझट खड़ा किया आज। हाँ सीमा बोलो, तुम उदाहरण दो, क्या बोल रही थी? स्वामी जी जैसे हम बच्चों को आइसक्रीम शॉप में ले जाएं तो छोटे बच्चे जैसे खाते हैं ना, वो कहीं भी हाथ में भी गिर गया तो उसको भी पूरी तरह से चाट लेते हैं, वो वो कहीं इस कुछ नहीं बात की देखते। चिंता नहीं करते कि उनको कौन हाँ देख रहा है। ये है सहज रहना, एकदम इजी गोइंग नेचर। और बच्चों का क्या स्वभाव होता है भाई, जरा बताइए। हाँ नीता जी बताएंगे, नीता जी बच्चों को बहुत पढ़ाती है। हाँ नीता जी। बच्चों में अहंकार नहीं होता स्वामी जी, और वो एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम भाव रखते हैं, झगड़ते हैं और तुरंत बहुत जल्दी मिल भी जाते हैं। वो ना किसी बात को पकड़ के नहीं बैठते नहीं बैठते हैं, हाँ। अगर डांट भी दो तो थोड़ी देर बाद फिर वो वापस लौट के आ जाते हैं, कितना भी डांट दो, थप्पड़ भी लगा दो, फिर वो लौट आते हैं। पर हम लोगों को वो कोई छोटी सी बात चुभ जाती है तो हम लोग जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब समझ में आया ना इनोसेंस क्या होता है? तुम ये एक्सेप्टेंस, यार ये सब तुम्हारी फिलोसफी है, प्लीज। एक्सेप्टेंस और क्या 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 क्या, और क्या होता है बच्चों का स्वभाव? इनोसेंस क्या होता है? वो इतने इनोसेंट होते कि उनको पता ही नहीं रहता कि वो इनोसेंट है। अरे यार ये तो और ही किसी कैटेगरी की बात चलाते हैं सब लोग, हे भगवान। तब भी बोलो, मैं बोलूं तब भी मैं बोलो, आर्ट एक्सेल और इसके टीचर बनना इतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं, आप समझ में आ गया। आप, हम बच्चों को इतना भी नहीं समझ पाते हैं। उनके आंखों में जब इनोसेंस होता है ना,
तो उनके जीवन में आश्चर्य भी होता है। उनको बोल दो कि ये बादल लंदन से आ रहा, मान लेते हैं, क्योंकि उनमें इनोसेंस होता है, वहां से वो आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है बच्चों में? स्वामी जी उनके लिए सब एक जैसे होते हैं, बल्कि हम एज अ हाँ पेरेंट डाल देते हैं कि ऐसे वो ऐसे, उनको तो हाँ, कुछ हमें दिखता ही नहीं है। हर टीचर हर कोई बहुत ही, ये बहुत आश्चर्य वाली बात होती है उनको देख के ये बात। Somebody is faultless. उनमें ना भेदभाव नहीं होता, इनोसेंस। वो आप होटल में खाने गए, बाहर अगर कोई बच्चा है गरीब का, उसको भी वो बराबर देखता। हम उसको बताते तुम उससे नहीं बात करोगे, तुम उससे, ये सब हम उसको सिखाते हैं। इनोसेंस में आप मिस्टेक करने से डरते नहीं हैं। जब आप स्वामी जी मैं कहीं, हाँ नहीं, आप प्लीज बोलिए। नहीं, मैं वही बोल रहा था, जब आप में इनोसेंस चला जाता है हम में ना, तो हम मिस्टेक करने से डरते हैं। मतलब क्या है, लोग क्या सोचेंगे, वो बच्चा नहीं सोचता इसके बारे में। डरता होगा वो, स्टेज में जाने से डर सकता है, दूसरों से, अनजान लोगों से बात करने में हिचक सकता है, ये हो सकता है, ये होता है। और वो अलग चीज होती है। एक काम करिए आप सब लोग प्लीज, आर्ट एक्सेल और यस के टीचर के साथ बैठ के ना थोड़े समय आर्ट उत्कर्ष योगा, मेधा योगा असिस्ट करिए, और नहीं तो मेरे लिए एक मेधा योगा ऑर्गेनाइज कर दीजिए। ऐसा 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 हाल बना रखा है आपने अपना, इसीलिए को सबका ना अपने बच्चों से इतना पंगा होता है। जब आप अपने बच्चों को उनके लेवल से नहीं देख पाते, ये बात समझ में आ रही है? आप जब अपने स्तर से ही बच्चे को देखेंगे ना, आप कभी भी उसको हेल्प नहीं कर सकते। जैसे आप कभी भी गुरुदेव को देखिएगा, गुरुदेव जब हमसे बातें करते हैं ना, तो वो हमारे लेवल पे बात करते हैं। अगर वो अपने लेवल से बात करेंगे, एक बात हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। ये बात समझ में आई? वो देखते हैं अभी हमारे में कितनी समझ है, हम कितना ग्रास्प कर सकते हैं, और वो हमारे स्तर पे आके बात करते हैं, और वहां से फिर हमको एक कदम आगे, फिर एक कदम आगे, फिर एक कदम आगे लेके जाते। हमको भी बच्चों के साथ ना वैसा ही बनना पड़ेगा। जब छोटे बच्चों के साथ कभी खेल के देखिएगा, उसको खेलने में इंटरेस्ट होता है। आप उसके साथ खेलिए। हम खेलते हैं ना तो जीतने के लिए खेलते हैं, हमारे लिए जीत हार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और खेल में फिर जीतना हारना, वो जो सीखते हैं वो अलग चीज सीखते हैं। और क्या होता है, तो राहुल पहले तो ये समझो, इसीलिए तुम बोल रहे हो कि इनोसेंस खत्म हो रहा है, इसका इनोसेंस का अर्थ क्या है, ये तो पहले जाके ढूंढो। अभी मैं जिनके यहाँ हूं ना, उनको किसी ने बोला कि ज्ञान बहुत जरूरी है अध्यात्म के पथ में आगे बढ़ने के लिए, जो भी वो इस तरह से ज्ञान 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 बहुत बोले। तब वो बोल रहे कि स्वामी जी मुझे तो ज्ञान कुछ पल्ले नहीं पड़ता, ऐसा वैसा। मैंने बोला पहले ना इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे, जब सामने वाला कोई बोला तो ज्ञान का क्या अर्थ है, पहले ये तो पता करो। उसी तरह जब हम भी कुछ अपने बारे में धारणा बनाते हैं या किसी के बारे में, तो कभी उस पर थोड़ा विचार तो कर लीजिए
कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट, हम क्या बात कर रहे हैं। सोनी तुमको दो दो बच्चियां हैं भाई, बड़ी वाली ना बड़ी हुई है, छोटी वाली तो अभी भी छोटी है। इनोसेंस क्या होता है, तुमने मासूमियत क्या होती है, तुमको भी भूल गए तुम सब। सहजता बोले थे स्वामी जी। हाँ सहजता, हाँ बोली थी। तो तुमको मासूमियत में बस एक ही चीज समझ में आई कि उसको सहजता होती है, और कुछ नहीं मासूमियत। जैसे वो वाला ये इंसिडेंस तो बहुत लोगों ने शायद देखा भी होगा, नहीं? पापा बोल रहे हैं पापा घर में नहीं है। ये इनोसेंस में होता है। आज मुझे कभी हर चीज लाइवली होती है बहुत ना, एक एक चीज, एक एक टुकड़ा, और वो नहीं होता कि ये कुछ खराब है, ये कुछ गंदा है, कुछ साफ है। एक एक चीज बड़ी मैटर होती है उनके लिए। उनमें क्यूरोसिटी बहुत होती है, जिज्ञासा हर चीज को जानने की और सवाल जवाब करने की, हर वक्त क्वेश्चनिंग में रहते हैं बच्चे। अभी मैं अपने किसी डिवोटी के पास गया, उनकी छोटी बच्ची हिंदी में बोल रही थी, हिंदी में बातें कर रही थी। उसकी मम्मा ने बोला, कैन यू प्लीज टॉक इन इंग्लिश, यू आर साउंडिंग सो लो क्लास। लिटरली ऐसे ही बोला था। हम लोग 3 लोग थे, तीनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। तो ये हम ये सब चीज बच्चों को सिखाते हैं। वो अपने घर के नौकर के बच्चे के साथ भी बहुत सहजता से खेल सकता है। तो सहजता मासूमियत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बस सहजता के अलावा और क्या है, सीखने का, जानने का, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों नहीं खेलने जा सकता, धूप है तो क्या हो गया। राहुल अब तुम रिसर्च कर लो मासूमियत क्या होता है, फिर देखना मासूमियत तुम में है या चली गई। ठीक, आधा आंसर तो मिल गया स्वामी जी, वो बुद्धि वाली बात, बुद्धि में जी रहे हैं। और अगर आप मासूमियत इनोसेंस में जिएंगे ना, लोग आपको मूर्ख समझेंगे, ये बात पक्की है। Swamiji, for them things are very simple, rather always simple. हाँ, मैं ना अपने इनोसेंस में ही जीना चाहता हूँ, जी रहा हूँ। तब आश्रम में बाकी लोगों को क्या लगता है ना, स्वामी जी को बात नहीं समझ में आती, तो सब आके मुझे समझाते रहते हैं, आपको ऐसे बात करना चाहिए, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मुझे ना कभी कभी सुनता रहता हंसी आती, कभी कभी मैं बीच में काट देता, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे दूसरे के इनोसेंस को मूर्खता नहीं समझनी चाहिए। तो मान लीजिए कोई आके मुझे बोल रहा है, तो जो आप क्या है, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं ना, तब आप उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे, आप उसके पीछे का मकसद ढूंढेंगे। कि किसी और मकसद से वो मेरे से बात कर रहा है, वो जो बोल रहा है ना वो चीज सही नहीं बोल रहा है। और क्या, तो फिर
दैट्स इट देन। आज यहाँ भी एडवांस कोर्स स्टार्ट हो गया। चलिए, एक नई चीज जो मैंने रियलाइज की एक दूसरे लेवल पे वो शेयर कर रहा हूँ। मैं परसों समाप्त हुआ ना मेरा एडवांस कोर्स, कल मैं चला, तो परसों शाम को एक डिवोटी के यहाँ गया, उसने एक चीज खिलाई मुझे, मैंने खा लिया। तो कल सुबह चलने के पहले ना वहीं पर एक और डिवोटी के पास गए, उसका कुछ छोटा सा आउटलेट है, बेकरी सॉर्ट ऑफ, तो वही सब इकट्ठे हुए, तो उसने भी कुछ खिलाई, उसने भी वही चीज खिलाई। फिर वहां से मैं पुणे गया, तो मेरा हंच बोला मैं वहां जाकर भी मुझे ना यही चीज खाने मिले, वो मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है पसंद नहीं, मैंने वहां भी वही खाया। फिर मैं प्लेन में बैठा, प्लेन में क्या है ना, मेरा टिकट प्लेन का हमेशा सुमेरू के थ्रू होता है, तो सुमेरू ना कॉर्पोरेट डील में बुक करता है। कॉर्पोरेट डील में इंडिगो में आपको कुछ एक स्नैक्स ड्रिंक मिलता है पीने के लिए, पर उस दिन मेरे हंस ने बोला कि आज मुझे वही मिलेगा इसमें, और वो जो चीज है ना, जब तक आप 2 दिन पहले उसकी बुकिंग नहीं करते तब तक वो आपको मिलता नहीं, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है कॉर्पोरेट बुकिंग के बाद भी। तो जब क्रू ने दिया ना वो खाने के लिए, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। It was the same thing, Swamiji? Huh? It was the same thing? Yeah, same thing. Oh. It is not because it was the same thing. Matter, बात ये है कि वो चीज पहले भी मैंने बोला है ये है क्या, क्योंकि कॉर्पोरेट बुकिंग है तो पूछती है आप क्या खाएंगे, तो बोलते नहीं इसके लिए तो आपको 2 दिन पहले बुकिंग करना होता है, ये तो नहीं, आपका ऑप्शन ये है। तो मैं पूरे फ्लाइट में इतना आश्चर्यचकित हुआ कि एक जगह दो जगह ना उसने मेरे से पूछा आप ये खाएंगे क्या, मैंने बोला हाँ। बाकी जगह मैंने किसी ने पूछा नहीं, इंसिडेंटली वो लेके आए खाने के लिए। हमको ना बहुत बार ये नहीं पता चलता कि नेचर ने बहुत माइन्यूट प्लान, बहुत एक एक पल की प्लानिंग कर रखी। हमारा मन उससे एग्री करता है या नहीं, सहमत होता है या नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। अच्छा, अगर कोई ऐसी चीज होती जो मुझे पसंद, मैं प्रेफर नहीं करता, तो ये बात पकड़ में आई क्या आपको? और जब हमको ये नहीं समझ में आता ना कि सब कुछ प्रकृति के प्लानिंग से चल रहा है, मेरा मन एग्री करे या ना करे, नहीं, जब हमको ये समझ में आती ना बात, तो जीवन एक संघर्ष में बदल जाता है। और समझ में आता है तो क्या होता है, हर पल हर क्षण ना एक प्रसाद की तरह है। लिटरली, अक्षरशः ये क्षण भी प्रसाद है। तब मन संघर्ष में नहीं रहता। जो कुछ भी हमको इस समय जीवन में मिल रहा है वो बड़े मन की योजना के तहत ही मिल रहा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, चाहे मन सहमत होता हो चाहे नहीं सहमत होता हो, वो एक अलग बात है। मन सहमत रहेगा तो जीवन कृतज्ञता और प्रसाद
सा लगेगा, नहीं होगा तो जीवन में केवल संघर्ष चलेगा, और जब तक संघर्ष चलेगा हम सुखी नहीं रह सकते। ये देख लीजिए, अगर आपको जीवन में अगर ये एक नया एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, एक नए तरह से जीना शुरू कर सकते हैं। क्या यह पल, हर पल ईश्वर का, प्रकृति का, गुरु का प्रसाद है, और उसकी योजना के तहत ही जो कुछ मिल रहा है मिल रहा है। फिर जीवन बहुत ही सहज सरल हो गया। और क्या? Shall we meditate on this thought? Yes, we can meditate. चलिए आराम से बैठ जाइए। स्वामी जी हम्म, एक बात बोलनी, जैसे अभी जो बात हम लोग आपने की ना, यूट्यूब में एक शॉर्ट्स बोल के एक आता है ना, बहुत छोटे छोटे, जैसे एक मिनट का, या विजय जी से बोलिए ना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एकदम क्विक, एकदम फास्ट अटेंशन, मतलब बहुत बढ़िया बोला गया, एकदम अरे awesome। विजय जी बहुत बिजी आदमी है, बहुत पहले से उनसे हेल्प मांगा हुआ, पर वो इतने बिजी रहते, क्या करें। स्वामी जी कैन आई डू जो भी या सेशन you can अटेंड? do। अरे बहुत सारे टॉक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, शॉर्ट्स में डाल सकते हैं, मैं इसमें भी शेयर कर सकता हूँ, ट्विटर पे, इंस्टा पे। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग। किसी को हेल्प करना पड़ेगा, जस्ट सी हु कैन हेल्प। गौरांगी इज रेडी टू हेल्प। चलो आराम से बैठिए, सीधे बैठिए, आंखें बंद। कंधों को ढीला छोड़े, मन को भी ढीला छोड़े। सांसों को देखिए, अपनी श्वास को रोक ले, जहां है वहीं रोक ले। सांस लें, छोड़े, सजग हो जाए, बिकम अवेयर। कोई एक शक्ति है
जो हमारा ध्यान रख रही है हर पल हर क्षण। उसको गुरु शक्ति मान सकते हैं, ईश्वर मान सकते हैं, हर एक पल हर एक क्षण उसका प्रसाद है। Every moment is like a blessing, is a gift. हम आज बैठे हैं साथ में सत्संग में, ज्ञान की चर्चा में, यह प्रसाद है। सांसें चल रही, जीवन है। सब कुछ प्रसाद। लेट गो, छोड़कर विश्राम।
पता है, क्रोध कमजोरी की सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी। ये बात किया था क्या हमने 3-4 दिन पहले इधर कभी? नहीं स्वामी जी। आप याद करिए कब आपको क्रोध आता है। आप बच्चों को कुछ बोल रहे हैं, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, आपको क्या लग रहा है? चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, और आप वापस कंट्रोल लेने के लिए क्या करते हैं? गुस्सा देते। तो ये कमजोरी की निशानी हुई या स्ट्रेंथ की निशानी हुई? कैन यू फिगर आउट द डिफरेंस? आपको ये अंतर पता चल रहा है दोनों में? और जब तक हमको ये सब छोटी छोटी बातें नहीं पकड़ में आती ना, हम इन सब से बाहर नहीं निकल सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रोध मत करिए, क्रोध गंदा है, खराब नहीं। आप ये सोच के देखिए, आप जितनी बार क्रोध कर रहे हैं, आप अपने लिए क्या संदेश दे रहे हैं? What is the message that you are internalizing in yourself? That I am a weak person, I cannot handle things, मुझे मेरे से चीजें संभलती नहीं है, मैं बहुत कमजोर व्यक्ति हूँ, मुझे इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है चीजों को कंट्रोल करने के, पता नहीं क्या। कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सजगता पूर्वक, बिना सजगता के, हम हर समय कुछ ना कुछ चूज कर रहे हैं। हर समय प्रकृति को हमारे तरफ से कुछ मैसेज भेज रहे हैं, और प्रकृति है तथास्तु बोले जा रही है, और हमको लगता है हमारी इच्छाएं नहीं प्रकृति सुनती, गुरु हमारी बात नहीं सुनते। अरे हमने ही तो मांगा है ये सब। आज सोने जाइए तो ये एकदम कॉन्शियस चॉइस, सजगता पूर्वक ये निर्णय करके सोइए, मुझे इस कमजोर व्यक्ति की तरह नहीं जीना है, जिसको ये श्रद्धा विश्वास ही नहीं है कि जो कुछ हो रहा है गुरु की दृष्टि उस पर। और कितनी बार गुरुदेव ने हमको बोला है, और कितनी बार अनुभव कराया है कि तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि है। नहीं बोला है सब, नहीं हमको कभी एहसास कराया, फिर भी हम जीवन में कमियां ढूंढ ही लेते हैं। इतना हम अपने लिए जीवन कठिन बनाते जा रहे हैं। कभी कभी देखकर इतना आश्चर्य होता है, और इतना एक अंदर से पिंच भी होता है। क्या नहीं लगता है उस इनर स्ट्रेंथ के साथ जीना बहुत अच्छा है, बशर्ते कि इस कमजोर वाली फीलिंग, असहाय वाली फीलिंग के साथ, कोई हमको देखने वाला नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है, ऐसा जीवन जीना चाहते? नहीं ना। रात को अपने गुरु को, अपने ईश को, प्रकृति, जिसमें भी श्रद्धा होती है,
नेचुरली आप जिससे भी कनेक्टेड फील करते हैं उसको स्मरण करके बताइए, मुझे तुम पर बहुत विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास। I trust you. I trust in the process that is coming towards me. जो कुछ भी हो रहा है, हर चीज पर मुझे पूर्ण विश्वास है। हर पल जो भी तुम दे रहे हो मेरे लिए वो तुम्हारा प्रसाद है। कल मिले। ज्यादा सीरियस हो गया? नहीं, सुपर था स्वामी। स्वामी जी थोड़ा सा अलग पूछना था, पूछो। हाँ। एक डिवोटी है, वो ललिता सहस्त्रनाम सीखा है उसने, तो डेली चैंटिंग करती है, और वो बोल रही थी कि मुझे सर में अभी बहुत सारा वाइब्रेशन हो रहा है, मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ, और क्या करूं? क्यों नहीं छोड़ सकती? तो शायद उसने बच्चा मेडिकल को लगे इसके लिए कुछ संकल्प किया है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओ बाप रे। हाँ, वो बहुत इसमें अटक गई है। उसको बोलिए ऐसा कि जब भी चैंटिंग करेगी ना, उसके पहले एक बार माँ को ही स्मरण कर ले, बोले माँ तुमने जो ये दिया है, ये उपहार है तुम्हारा, बाकी जो भी संकल्प मेरा है मैं उसको समर्पित कर रही हूँ तुमको, तुम जैसा करोगी मुझे उस पर विश्वास जी। और आज जो ये करने की क्षमता, करने की शक्ति है, सब तुम्हारा दिया हुआ है, मैं बस कर रही हूँ, इतना ही। और थोड़ा खाना पीना नॉर्मल रखे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कंटिन्यू करने दो चैंटिंग। अब क्या बोलूं, ओम नमः शिवाय सबसे ज्यादा सेफ है, इसीलिए गुरुदेव ओम नमः शिवाय, गुरुदेव ने तो नहीं बोला है ललिता सहस्त्रनाम डेली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे से तो कोई कभी भी पूछेगा तो मैं एक ही चीज जानता हूँ, जो गुरुदेव ने बोला है वो करने का है, सीधी सी बात। बाकी चीजों में कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलने वाला है, वो आप और हम स्वयं भोगेंगे, कोई नहीं भोगेगा। मनोज जी कह रहे हैं नाड़ी शोधन करने से अच्छा है। Swami ji, actually that energy is not getting utilized, you know? Probably, क्या बोलूं मैं, तो हमारी राजू मामा क्या नाम है, वो लातूर वाली जो हमारी टीचर है, डॉक्टर पल्लवी? नहीं नहीं, डॉक्टर रेखा, डॉक्टर रेखा चाकुरकर, पुरानीता चाकुरकर। अरे वो काका जो जिनका बेटा डॉक्टरी पढ़ के भी कुछ कर नहीं रहा है, नहीं याद आ रहा ये। हाँ वो सेशन में एक दिन बोली थी ना। हाँ ओके।